जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग भ्रष्ट हुए साधक की गति के विषय में बता रहे हैं, अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अथवा या फिर योग भ्रष्ट साधक बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है, और इस प्रकार का जो जन्म होता है इस संसार में निसंदेह ऐसा जन्म मिलना दुर्लभ से भी दुर्लभ होता है, ऐसा जन्म दुर्लभतर होता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा, अपना संशय व्यक्त किया था कि जो साधक ध्यान योग का लगन से अभ्यास तो करता रहता है, लेकिन अगर वह किसी वजह से, किसी कारण से ध्यान योग में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, उसे समता रूपी योग में सिद्धि नहीं मिल पाती है, तो उसकी क्या गति होती है? कहीं उसका विनाश तो नहीं हो जाता है, कहीं वह छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है? अर्जुन की इस जिज्ञासा का, उसके इस संशय का उत्तर भगवान दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो योग भ्रष्ट साधक होता है, जिसके अंदर संसार के प्रति राग शेष रह जाता है, वह पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है, वहाँ बहुत से वर्षों तक रहता है और फिर वह पुनर्जन्म लेता है। उसका ये जन्म पवित्र आत्माओं के घर में, ब्राह्मणों के घर में, वैष्णवों के घर में होता है, या फिर उसका जन्म संपत्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों के घर में, श्रीमानों के घर में, धनवान वणिकों के घर में होता है। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को उस योग भ्रष्ट साधक की गति के विषय में बता रहे हैं जो संसार के राग से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन किसी कारण से उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसे समता रूपी योग में सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे साधक के विषय में भगवान कहते हैं कि वह पुण्यात्माओं के लोकों में न जाकर सीधे ज्ञानवान, बुद्धिमान, तत्वदर्शी योगियों के कुल में जन्म लेता है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट साधक ब्रह्मज्ञानी योगियों के घर में पैदा होता है। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो जन्म है, ये इस संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ बात है। भगवान इसे दुर्लभतर कहते हैं, और इसका कारण यही है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी साधक को, किसी योगी के घर में, किसी तत्वदर्शी के घर में, किसी ब्रह्मज्ञानी के घर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे बचपन से ही परमात्मा के विषय में जानने को, सुनने को, देखने को मिलता रहता है। उसे बाल्यकाल से ही परमात्मा की चर्चा में शामिल होने का अवसर मिलता है। उसके घर में परमात्मा के ही विषय में बातचीत होती है, सांसारिक भोगों की तो चर्चा तक नहीं होती है। तत्वज्ञानी बुद्धिमान पुरुषों के घर में रहने के कारण उसे बचपन से ही परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और उसे निश्चित रूप से उस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए ऐसे जन्म को भगवान दुर्लभतर कह रहे हैं। ऐसा जन्म दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ होता है।